और श्री हरि आज गरुड़ पर सवार होकर जब आए तो हाथी ने तुरंत कमल का पुष्प उस सरोवर से तोड़ा। अब सूंड ही सूंड तो शेष रह गई है, पूरे शरीर को तो गिरा खींच चुका है। तुरंत भगवान को फूल तोड़कर समर्पण करने लगा और श्री हरि ने तुरंत चक्र से उसी समय गिरा के गर्दन को अलग कर दिया और गज को मुक्ति दिलाई। भगवान ने वो अवतार लिया, श्री हरि का अवतार। श्री हरि के अवतार से भगवान ने गिरा की मुक्ति की, गज को आजाद कराया और हाथी भगवान के धाम को गया। तभी सुखदेव ने कहा, तुमने श्री हरि का अवतार सुना? तो सुखदेव ने जब ये बात कही तो परीक्षित महाराज कहने लगे, प्रभु ये तो बात समझ में आती है कि गज ने भगवान श्री हरि को याद किया और श्री हरि ने गज को बचाया, लेकिन श्री हरि के हाथों से जो मारा गया, गिरा, उसकी भी तो मुक्ति हुई। मैं जानना चाहता हूं उसके पूर्व जन्म के कौन से कर्म थे जो श्री हरि के हाथों से मुक्ति मिली। तो सुखदेव महाराज बड़े मुस्कुराए, बोले राजन बड़ी गहराई से कथा को सुनते हो, तुम चाहते नहीं कि एक भी शब्द तुमसे कोई ऐसा बचे कि आने वाले समय में यदि कोई कहे कि गिरा कौन था, कम से कम पता तो रहना चाहिए। तो सुखदेव महाराज उस गिरा की कथा बताने लगे। कहते हैं इंद्र के दरबार में हु हा नाम का एक गंधर्व था जो लोगों को हंसाने का काम किया करता था। ऋषि दुर्वासा जल में स्नान कर रहे थे, तब कुछ अप्सराओं ने उस गंधर्व से कहा, जाओ जरा जाकर दुर्वासा ऋषि को हंसा कर दिखाओ। तो वो हु हा नाम का गंधर्व जल में तैरता अंदर अंदर गया और अंदर जाकर दुर्वासा जी का चरण पकड़ लिया। और जब दुर्वासा जी का चरण पकड़ा तो दुर्वासा ज्यादा क्रोधी कोई भी संत नहीं थे। दुर्वासा जी तो डर गए, निकलकर जब जल से बाहर भागे तो वो हंसता हुआ जल से बाहर निकला, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। दुर्वासा जी ने तुरंत श्राप दे दिया, अरे गंधर्व तूने एक संत का अपमान किया है, एक संत को डराया है, श्राप देता हूं तू जल का जीव बनेगा। हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोला प्रभु मैं तो अप्सराओं के कहने से आपको हंसी टिटोली करने के लिए आया था, मुझे क्षमा करें। तब दुर्वासा ने कहा कि श्राप तो लग चुका है, जल का जीव तो तू बनेगा, लेकिन क्योंकि तूने आज तक किसी के हृदय को नहीं दुखाया, इसलिए तेरा उद्धार श्री हरि के हाथों से होगा। और यही हु हा नाम का गंधर्व आज जल का जीव ग्रह बना और उसका उद्धार दुर्वासा जी के श्राप को पूरा करने के लिए भगवान पृथ्वी पर श्री हरि का अवतार लेकर आए। तभी पूछने लगे, जिस हाथी ने कभी भगवान का भजन नहीं किया और अंत समझ आया तो उस हाथी को भी भगवान का दर्शन हुआ, मैं जानना चाहता हूं कि प्रभु हाथी के पूर्व जन्म के कौन से कर्म थे, ये हाथी कौन था? तो सुखदेव महाराज ने कहा, यह द्रविड़ देश का एक राजा था, नाम था इंद्रदुम्न। और ये राजा परम वैष्णव था, भगवान कन्हैया का, कृष्ण का पुजारी था, नारायण का पुजारी था और मलयाचल पर यह तपस्या करता था। एक दिन अगस्त मुनि वहां पर पधारे। जब अगस्त मुनि आए तो ये पूजा में लगा रहा, उन्हें देखकर खड़ा नहीं हुआ। अगस्त मुनि को लगा मेरा अपमान हुआ है, तुरंत उस इंद्रदुम्न को श्राप दिया, हे इंद्रदुम्न तेरी मति तो गज के समान हो गई है, तू मोटी बुद्धि वाला हो गया है, जा श्राप देता हूं तो अगले जन्म में गज बनेगा। इंद्रदुम्न हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोला प्रभु आज तक तो मैंने भगवान विष्णु की तपस्या की है और तपस्या का यही फल है कि मुझे हाथी के योनि में जाना पड़ेगा, तो मुझे यह भी स्वीकार है। तब अगस्त मुनि बोले, अब क्योंकि श्राप लग चुका है तो गज की योनि में तो जाएगा, परंतु तेरा ये तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी, तुझे श्री हरि का दर्शन होगा। जिनकी तू तपस्या कर रहा है तुझे उनका दर्शन होगा और उन्हीं के द्वारा तुझे मुक्ति मिलेगी।
यही इंद्रधुम्न नाम का राजा अगले जन्म में गज बना। भगवान ने दोनों ऋषियों के श्राप को पूरा किया और श्राप को पूरा करने के लिए भगवान श्री हरि का अवतार लेकर आए। बोलिए श्री हरि भगवान की जय हो। एक बार तो प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। और प्रेम से बोलना पड़ेगा।